हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आपका यूपी बोर्ड के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, जिसके रचयिता यानी कि कवि है रॉबर्ट फ्रोस्ट। यानी बेटा ये है एक कविता जिसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो बेटा मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि बेटा जब आप चैप्टर पढ़ोगे तब ना आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ रिलेटेबल सीखने को मिलेगा जो आपकी लाइफ से रिलेट करेगा। मैम इतना कुछ बता रही हैं तो मैम अब चैप्टर भी शुरू कर दो। तो हाँ मेरा बच्चा, क्यों इंतजार कराना आपको, चलिए फटाफट से हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा चैप्टर का नाम है द रोड नॉट टेकन, जिसे लिखा है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट ने। तो बेटा ये है आपकी टेबल ऑफ कंटेंट जिसमें हम पढ़ेंगे पोएट इंट्रोडक्शन, पोएम एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया एंड क्वेश्चन आंसर। ये सारे टॉपिक बेटा हम आज इस पूरे वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं बेटा क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोएट इंट्रोडक्शन। पोएट इंट्रोडक्शन मैंने जैसा कि आपको बता दिया बेटा कि जो रॉबर्ट ली फ्रोस्ट है, बेटा अगर ली नहीं लगाओगे बीच में तो कोई दिक्कत नहीं, इनका नाम है रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो बेटा जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है वो इस चैप्टर के क्या हैं, कवि हैं। तो देख लेते हैं इनके शॉर्ट टर्म में बेटा इनके पोएट के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि बेटा आपका यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो ये द रोड नॉट टेकन पोयम है ये रॉबर्ट फ्रोस्ट जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए देख लेते हैं। रॉबर्ट ली फ्रोस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड प्ले राइट। बेटा जो ये है ये एक अमेरिकन पोएट है और प्ले राइट भी ये लिखते हैं। इनका जो जन्म था बेटा वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में यूएस में 26 मार्च 1874 को हुआ था। ही इज नोन फॉर द रियलिस्टिक डेपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ। बोल रहा है ही राइट्स इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। फ्रॉस्ट डाइड ऑन बोस्टन 29 जनवरी 1963। यानी बेटा ये जो थे ये ऐसी चीज़ों को लिखा करते थे अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में जो थोड़ा लाइफ से रिलेटेबल रहती हैं, यानी रियलिस्टिक चीज़ों को बेटा ये अपनी पोएम्स में, अपनी स्टोरीज में मेंशन किया करते थे। अब बेटा हम जान लेते हैं जो हम द रोड नॉट टेकन बेटा पढ़ने वाले हैं वो असल में क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा, अब हम पढ़ेंगे पोएम एक्सप्लेनेशन, यानी पैराग्राफ वाइज हम आप पोएम एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। तो बेटा ये थोड़ा सा इमेज देख करके आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इस तरीके का कुछ सीन जो है वहाँ पे क्रिएट होगा, यानी कि पूरे चैप्टर में पोएम में कुछ इस तरीके का सीन जो है क्रिएट होगा। तो अब बेटा इस तरीके का सीन क्या क्रिएट होगा, आखिर क्या है चैप्टर का राज, मैम बता दो। बेटा इंतजार नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं बच्चा बताती हूँ, चलो देखते हैं। तो ये बेटा है आपका पहला स्टैंजा। क्या दिया है, टू रोड diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। तो बेटा ये है हमारी पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। अब देख लेते हैं हिंदी में बेटा इसका क्या अनुवाद है, यानी कि ये पैराग्राफ बेटा क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार सड़क पर चलते चलते कवि ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां सड़क के दो भाग विभक्त होती थी। यानी बेटा जैसे मैंने आपको दिखाया अभी पिक्चर कि वहां पे मतलब दो रोड डाइवर्स थी। तो यहाँ पे जो कवि है बेटा वो चलते हुए जा रहा था और आगे जाके उसे दो रास्ता मिल जाती हैं, जो एक रास्ता दो रास्ते में बट जाती हैं और कवि ऐसे स्थान पे पहुंच जाता है जहां उसे दो रास्ता बटी हुई मिलती हैं। फिर क्या है, दो विभक्त सड़कें पीत वन सूखी गिरी हुई पत्तियों के कारण पीत में जा रही थी। दुख की बात थी कि वो अकेला व्यक्ति होने के कारण दोनों में यात्रा नहीं कर सकता था। यानी बोल रहा है बेटा कि वो जो दोनों रास्ते थे वो पीत वन था। यानी कि बेटा ये जो है ये पतझड़ के सीजन की बात हो रही है। उस टाइम पे बेटा पूरी तरीके से क्या था, पतझड़ के टाइम पे पूरे पत्ते पीले पड़ जाते हैं और पेड़ से सारे पत्ते गिर जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा यही होता है कि सारे पत्ते पीले पड़ के नीचे गिर चुके थे और पूरी रोड पर क्या थे, बिछे हुए थे, पूरी रोड पर बिछे हुए थे। और जो कवि है बेटा वो इस दुविधा में है कि मैं अकेला हूँ यहाँ पे और मैं दोनों रोड पर नहीं जा सकता, यानी दोनों रास्तों में ट्रेवल नहीं कर सकता हूँ।
आगे क्या कह रहा है, मैं देर तक खड़ा रहा, एक सड़क को दूर वहां तक देखता जहां दूर यहां मुड़कर पेड़ों की झुरमुट में लुप्त नहीं हो जाती। यानी कि बोल रहा है बेटा, अब बेटा कवि जो है वो तो असमंजस की स्थिति में है कि मैं कौन सी रोड चूज करूं, तो काफी देर तक बेटा वो खड़ा रहा और दोनों जो रोड थी, दोनों रास्ताएं थी, उनको वहां तक देखता था जहां तक वो देख पाता था, यानी जहां तक वो मुड़ करके पेड़ों के पीछे लुप्त नहीं हो जाती थी। आगे देखो, वह अनिश्चय की एक दुविधा की स्थिति में था, किस राह को चुनो। बेटा मैंने बताया जैसे कि वो बेटा बहुत ज्यादा परेशान था, वो असमंजस की स्थिति में था, दुविधा की स्थिति में था कि आखिर वो बेटा चलने के लिए कौन सा रास्ता चुने। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट स्टैंजा क्या कह रहा है। Then took the other just as fear, and having perhaps the better came because it was grassy and wanted wear. So as for that the passing year had warned then really about same. तो बेटा ये है सेकंड स्टैंजा। अब बेटा इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि आखिर ये पैराग्राफ हमसे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कुछ देर अनिश्चय में एक सड़क को काफी देर देखते रहने के पश्चात, यानी बेटा कुछ देर तक बेटा वो डिसीजन सोचते रहे दिमाग में, मतलब कंफ्यूज रहे कौन से रास्ते में जाएं, या सोचते रहे कौन से रास्ते में हम जाएं। तो बेटा काफी देर निर्णय लेने के बाद उन्होंने देखो क्या आगे बोला, तब मैंने दूसरा मार्ग चुना। तो उन्होंने बेटा दूसरा मार्ग चुन लिया। अब बेटा उन्होंने दूसरा मार्ग क्यों चुना ये भी यहाँ पे बताया गया है, जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहला वाला, और शायद यह दूसरा पहले से अधिक अच्छा हो। मतलब वो कह रहे हैं कि जो बेटा दूसरा मार्ग था, दोनों मार्ग बेटा एक ही जैसे थे, तो कवि कह रहा है कि दूसरा मार्ग जो था वो भी बहुत अच्छा था, जैसे पहला वाला अच्छा था दूसरा वाला मार्ग भी वैसा ही था, वो भी अच्छा था, लेकिन हो सकता है कि वो उससे ज्यादा अच्छा हो। यानी कवि अगर आगे जाए तो हो सकता है कि पहले मार्ग से ज्यादा उसे दूसरे मार्ग में उन्हें अच्छा लगे, है ना। तो यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं इसीलिए मैंने दूसरा मार्ग चुना क्योंकि इस पर घास उगी थी तथा इस पर कोई नहीं चला था। यानी बोल रहे हैं बेटा कि जो दूसरा रास्ता था वहां पे पूरे में घास बिछी हुई थी और उसमें कोई किसी ने भी अभी तक यात्रा नहीं हुई थी, किसी ने भी यात्रा नहीं की हुई थी, मतलब कोई भी उसके ऊपर अभी तक नहीं चला था। फिर क्या कह रहा है, यद्यपि आगे जाने पर पाया कि इस पर चलने से चिन्ह थे और यह भी वस्तुतः पहले जैसी ही थी। बेटा जब कवि जो थे थोड़ा आगे बढ़े उस रास्ते में, तो उन्होंने पाया कि उस रास्ते पर भी चलने के निशान थे, यानी कि उस पर भी कोई ना कोई चला हुआ है, वो भी चली हुई रास्ता ही है। नेक्स्ट स्टैंजा बेटा हमारा है, ये हमारा थर्ड स्टैंजा है। क्या कह रहा है, and the boat that morning equally lay in leaves, no step that had trodden black, oh I kept the first for another day, it knowing how we leads on to the way, I doubted if I should ever come back. अब बेटा ये है हमारा कौन सा स्टैंजा, ये बेटा हमारा थर्ड स्टैंजा है। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है और उस सुबह दोनों मार्ग पर समान पत्तियां बिछी हुई थी और किन्हीं पदचिन्हों पर उन पर कोई निशान नहीं छोड़े थे। यानी बोल रहा है बेटा कि उस सुबह उन दोनों रास्ताओं पर पत्तियां बिछी थी और किसी भी पद चिन्हों के निशान नहीं थे, यानी किसी के भी पैरों के निशान बेटा वहां पे क्या थे, नहीं थे। उनके निर्णय लिया, अरे मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ। मैंने जैसे बताया उन्होंने दूसरा चूज कर लिया था, दूसरा रास्ता बेटा अपना लिया था। तो उन्होंने पहले के लिए सोचा कि एक काम करता हूँ, आज मैं इस दूसरे रास्ते में जाता हूँ, इस पहले रास्ते को मैं किसी और दिन चल के देखूंगा कि ये बेटा कहाँ जा रहा है, यह जानते हुए कि मैं कैसे एक मार्ग से एक और मार्ग में निकल आता हूँ। बोले बेटा, जबकि ये बात बेटा वो बहुत अच्छे से जानते थे कि कैसे जब वो थोड़ा आगे चलेंगे, दूसरे रास्ते पे जैसे जा रहे थे, तो जब आगे चलेंगे तो हो सकता है कि उनको और रास्ताएं बटी हुई मिल जाए। वो ये बात जानते थे, फिर भी बेटा वो ये चीज सोच रहे थे कि मैं किसी और दिन उस पहले रास्ते पर सफर करूंगा। मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा। मतलब उनको बेटा संदेह हुआ कि क्या वो कभी वापस आ पाएंगे, क्या वो पहले रास्ता में कभी सफर कर पाएंगे। तो बेटा अब यहाँ पे तो कवि जो है बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति में है कि बेटा आखिर करें तो क्या करें, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आगे क्या है, I shall be telling this with a sign somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। क्या बोल रहा है, मैं आज से युगों युगों बाद भविष्य में
मैं एक आह भरकर बता रहा होऊंगा कि एक जंगल में दो सड़कें दो अलग अलग दिशाओं में फटी थी और मैंने वह मार्ग चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की और इसी ने सारा अंतर ला दिया। बोल रहा है बेटा कि कवि कह रहे हैं कि मैं आज से युगों युगों बाद, यानी कि काफी युगों बाद अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ये बताऊंगा कि मैंने चलने के लिए एक बार मैं एक जंगल में गया था जहां पे दो रोड फटी हुई थी, यानी दो रोड आगे चल के बटी हुई थी और मैंने चलने के लिए उस रास्ता को चुना था जिस रास्ते पे बेटा लोगों ने कम सफर किया था, यानी लोगों द्वारा वह रास्ता कम चली गई हुई थी। तो बेटा ये थी पूरी पोयम। अब बेटा आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होगा कि मैम एक बात बताओ, इसमें कवि जा रहे हैं, उनको दो रास्ताएं हैं और वो रास्ता चूज करने के लिए बोल रहे हैं, परेशान है, उन्होंने फिर दूसरी रास्ता चूज कर ली। तो मैम ये पोएम हमें क्या समझाना चाह रही, क्या एक्सप्रेस करना चाह रही है, सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का, मेन मोटिव क्या है, क्या आखिर हमें समझाना चाह रही है। तो बेटा ये नहीं समझ आ रहा होगा ना, तो कोई बात नहीं है, मैं समझा रही हूँ कि आखिर हमें ये कविता जो मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, ये हमें इस कविता के बेटा माध्यम से आखिर क्या समझाना चाह रहे हैं। तो बेटा अब हम देखते हैं इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। चलो फटाफट से देख लेते हैं क्या कह रहा है बेटा सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द पोएम थीम और व्हाट इट अबाउट इफ यू लाइक। Although many shy away from poem being about something at the end of the day, the poet had something in mind and when it was written, and that something in the central idea whatever it all might have been। बोल रहा है बेटा इसका जो चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, यहाँ से मत समझो मैं क्या कह रही हूँ, जो चैप्टर का बेटा सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि बेटा यहाँ पे जो कवि हैं, ठीक है, कवि मेन कैरेक्टर हैं और यहाँ जो वो दो रास्ताओं की बात कर रहे हैं, ये जिंदगी के फैसले की बात हो रही है कि बेटा जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो तो आपको बहुत सारे रास्ते मिलते हैं चुनने के लिए और आप डिसाइड करते हो कि आपको किस रास्ते में चुनना है, लेकिन आप उस टाइम बहुत असमंजस की स्थिति में होते हो कि मेरे पास इतने सारे रास्ते हैं, मैं कौन सा रास्ता चुनूं, जैसे कि यहाँ पे कवि थे। उसके बाद जब आप एक रास्ता चुन लेते हो तो आप ये सोचते हो कि जिस रास्ते को मैंने चुना, अब पूरा मेरा फ्यूचर जो है, आने वाला कल, ये यही रास्ता चूज करेगा जिस पे मैं चल रहा हूँ। तो जैसे कवि ने सोचा कि मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, ये रास्ता अच्छी है, उस टाइम वो भी रास्ता आपको अच्छी लगती है जो आप चुनते हैं। फिर आप ये सोचते हो कि बाकी के रास्ते कैसे होंगे, मतलब बाकी के जो डिसीजन आपने छोड़ दिए होते हैं तो वो कैसे होंगे, क्या वो डिसीजन वो कभी ले पाएंगे, क्या वो निर्णय कभी वो दोबारा ले पाएंगे। जैसे यहाँ कवि कह रहे हैं कि क्या मैं उस रोड पे दोबारा चल पाऊंगा। तो यहाँ पे बेटा जो कवि है वो सीधा सीधा ये समझाना चाह रहे हैं कि जब आप लाइफ में आपको बहुत सारे डिसीजंस लेना होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पे कवि सिर्फ इतना कह रहा है कि आपको अपनी जिंदगी के जो डिसीजन है, निर्णय जो लेना है ना, आपको वो जल्दबाजी में नहीं लेना है। जैसे कि पोएट ने लिया, बहुत सोच समझ के, जैसे पोएट ने बहुत सोच समझ के लिया, आराम से धैर्य रख के लिया, वैसे आपको भी बहुत धैर्य रख करके आपको निर्णय अपनी जिंदगी के लेने हैं। क्योंकि बेटा अगर एक बार आपने अपनी जिंदगी का निर्णय ले लिया तो पूरा आपका जो भविष्य है, आने वाला कल है, वही एक निर्णय, वही एक चीज ही आपका लाइफ डिसाइड करेगी। तो पोएट आपको ये चीज समझाना चाह रहे हैं। अब बेटा ये तो हो गया इसका सेंट्रल आइडिया। अब आगे क्या देखेंगे, अब देख लेते हैं बेटा इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स। क्या है बेटा हमारा पहला क्वेश्चन, Where does the traveler find himself? What problem does he face? पूछ रहा है कि बेटा ट्रेवलर खुद को कहाँ पाया और उसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व मतलब फेस की, क्या दिक्कत किस दिक्कत का सामना किया। तो बेटा जैसा कि मैंने पोयम में बताया कि जो ट्रेवलर था, यानी जो पोएट थे, यहाँ पे ट्रेवलर जो है वो खुद पोएट ही हैं। उन्होंने पोएट कहाँ पे पाया उन्होंने खुद को, जहाँ पे दो रास्ताएं डाइवर्स हुई थी, यानी दो रास्ता बटी हुई थी। जैसा कि यहाँ पे देखो लिखा है ना, रोड्स डाइवर्ट। और क्या बेटा था, और क्या पूछ रहा है, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, यानी कि वो क्या दिक्कत फेस कर रहे थे, कि वो कौन सी रास्ता चुने, उन्हें ये चीज समझ नहीं आता। जैसे यहाँ पे लिखा है, इस प्रॉब्लम डिसाइड वन विच रोड ही शुड वॉक, मतलब चलने के लिए कौन सी रास्ता बेटा वो चुने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसाइड व्हाट दीज फ्रेज मीन टू यू। अ येलो वुड, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, द पासिंग डियर लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, हाउ विल लेट्स ऑन टू द वे। बेटा ये कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, मतलब ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको, और ये क्या बेटे दिए हुए हैं, कुछ ये बेटा आपको फ्रेजेस दिए हुए हैं, और बेटा इसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर क्या करना है,
सेट करना है, इसके अकॉर्डिंग आंसर सेट करना है। तो देख लो क्या है आंसर 1। देखो आंसर फर्स्ट वाला है द फॉरेस्ट इज इन ऑटम सीजन, यानी कि ऑटम सीजन में फॉरेस्ट कैसा रहता है, यानी पतझड़ के सीजन में, पतझड़ के मौसम में जो येलो वुड है यहाँ पे, पीले लकड़ी जो है यहाँ पे पतझड़ के मौसम को दिखा रही है। फिर है द रोड वॉज ग्रासी, यानी कि दिखा रहा है जो ग्रासी वहां पे शब्द यूज हुआ है, रोड पर जो घास उगी हुई है उसके लिए द रोड वॉज ग्रासी बिकॉज इट वॉज लेस ट्रेवल रोड, इट वॉन्टेड पीपल टू मूव ऑन इट। बोल रहा है बेटा कि जो वो रास्ता थी वो ग्रासी थी, यानी उस पर घास उगी हुई थी और लोगों द्वारा वो कम चली गई थी और वो रोड चाह रही थी कि काश लोग उसके ऊपर चलें। फिर है इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड, ये वाला जो पैरा है ये रोड पर चलने के लिए दिखाया गया है। फिर क्या है इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रस्ड अंडर द फीट ऑफ द ट्रेवलर, ये दिखा रहा है बेटा कि जो पत्तियां बिछी हुई है ना रोड पे, जो पत्तियां बिछी हुई है बेटा रोड पे, वो लोगों द्वारा कुचली नहीं गई है। क्या है लोगों द्वारा, बेटा उसमें चला नहीं गया तो वो लोगों द्वारा कुचली नहीं गई है। फिर है बेटा हाउ वन रोड लेट्स टू अनदर, बोल रहे बेटा कैसे एक रोड दो रोड में बट जाती है। क्या है कैसे एक रोड दो रोड में बट जाती है। नेक्स्ट बेटा थर्ड क्वेश्चन देखो, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज अ पोएट डिस्क्राइब्स देम, क्या बेटा कवि के अकॉर्डिंग यानी कवि के आधार पर क्या दोनों रास्ताओं में कोई अंतर था। पहला बोल रहा है इन स्टैंजा 2 and 3, यानी कि दूसरे और तीसरे स्टैंजा में कोई अंतर था। इन लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, और जो पोएम की आखिरी 2 लाइन है क्या उनमें कोई अंतर था। तो देख लेते हैं बेटा आंसर। बोल रहा है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इन स्टैंजा 2 and 3। बोल रहा है बेटा जो स्टैंजा दूसरा और तीसरा था देखो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों रोड एक ही जैसी बता रहा था। पोइट जो थे वो एक ही जैसी रोड बता रहे थे कि दोनों पर पत्तियां बिछी हुई हैं और दोनों पर लोगों के चलने के निशान बेटा नहीं है। आगे क्या है इन लास्ट 2 लाइन, मतलब आखिरी की 2 लाइन में है बेटा पोइट टेल्स दैट द रोड इज ऑप्टेड फॉर लेस ट्रेवल, यानी बता रहे हैं कि जो रोड उन्होंने चलने के लिए चुनी, जिस रोड पर पोइट गए वो लोगों द्वारा कम चली गई, यानी लोग उसमें बेटा कम ट्रेवल किए हैं। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन। बोल रहे बेटा आपको क्या लगता है जो पोएट मतलब पोएम की आखिरी 2 लाइन है वो आपसे क्या कहना चाह रही है। लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट, बोल रहा है कि क्या पोएट को अपनी जो उन्होंने चॉइस की है यानी उनका जो निर्णय है क्या पोएट उसको एक्सेप्ट कर लेंगे या उस पर रिग्रेट करेंगे यानी पश्चाताप करेंगे। क्या है लास्ट 2 लाइन्स हैव कॉन्स्टेंस ऑफ द पोएम, बोल रहा है बेटा जो आखिरी की 2 लाइन है वही पोएम की हीर है। कॉन्टिनेंस का मतलब है हीर, यानी पूरे जो पोएम की जान है वो आखिर की 2 लाइन में है। द पोएट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन दैट इट बिकम डिफिकल्ट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग चेंजेस इन और हर डिसीजन। बोल रहा है बेटा पोएट ने ये एक्सप्रेस किया है कि किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए अपना डिसीजन लेना, अपना फैसला, अपना निर्णय लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या है मेरा बच्चा बहुत ज्यादा मुश्किल है। द पोएट इंटेंड्स टू वॉक ऑन द फर्स्ट रोड बट ही कुड नॉट सो, बोल रहा है बेटा जो पोएट है वो पहली रोड पे लड़ने के मतलब चलने के लिए थोड़ा पछता रहे हैं, थोड़ा पश्चाताप उनको हो रहा है। सो बिकॉज लाइफ डज नॉट ऑफर मल्टीपल चांसेस टू चूज, बोल रहा है बेटा जो पहली रोड में वो नहीं चले उनको थोड़ा पश्चाताप हो रहा है, लेकिन बेटा उन्होंने ये भी सोच के रखा है कि जिंदगी बार बार चांस नहीं देती है। क्या है जिंदगी बेटा आपको बार बार चांसेस नहीं देती है। द डिसीजन में मार वंस फ्यूचर लेड टू सक्सेस, बोल रहा है बेटा एक बार अगर आपने निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया तो वही आपकी जिंदगी और आपकी जीत को तय करेगा। इट मेक ऑल डिफरेंस, और बेटा यही जो है, यही जो लाइन है यही सारा डिफरेंस बता रही, यानी यही सारा लाइन अंतर बता रही है। ही नाउ रिपेंट्स फॉर नॉट गेटिंग अ चांस टू ट्रेवल ऑन द फर्स्ट रोड, और बोला है बेटा कि अब बेटा उनको पहली रोड पे चलने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा, यानी अब उनको पहली रोड में चलने का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आप देखो, ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैव यू एवर हैड अ मेक अ डिफिकल्ट चॉइस और डू यू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट चॉइस टू मेक, हाउ विल यू मेक द चॉइस। बोल रहा है क्या बेटा आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई निर्णय लेने में दिक्कत हुई हो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई फैसला लेना हो और आपको दिक्कत हुई हो, अगर हुआ है तो बताओ और उसको आपने हाउ विल यू मेक द चॉइस और आपने बेटा कैसे उसको चूज किया, कैसे उसको चूज किया कि आपको क्या फैसला लेना है। क्या है बेटा
सच सिचुएशन अकर इन एवरीवन्स लाइफ। बेटा बोल रहा है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति हर किसी की जिंदगी में आती है। इन टूडेज वर्ल्ड पीपल हैव न्यूमरस अल्टरनेटिव। बोला बेटा आज के टाइम पर जो लोग हैं ना, उनके पास अनेकों तरह की जिम्मेदारियां हैं, अनेकों तरह की जिम्मेदारियां हैं, अनेकों तरह का दुख है, लेकिन बट द डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द सिचुएशन। लेकिन बेटा बोल रहा है कि डिसीजन जो लो, जो भी फैसला लो, बहुत ज्यादा सोच समझ कर अपनी जिंदगी में कोई भी फैसला लो बेटा, बहुत ज्यादा क्या करो, सोच समझ कर फैसला लो। क्या करो, बहुत ज्यादा बेटा सोच समझ कर फैसला लो कि आप क्या फैसला लेना चाह रहे हो। क्या है फिर, वी मस्ट रुमिनेट ओवर द डिसएडवांटेज ऑल्सो। क्या बोल रहा है बेटा, क्योंकि बेटा अगर जल्दी में लिया कोई निर्णय जो है बेटा, फैसले जल्दबाजी में लिया जाएगा तो बेटा उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, यानी कि बेटा उसके कुछ नुकसान भी होंगे आपकी लाइफ में। इसलिए कोई फैसला लो तो बहुत सोच समझ के लो, सब कुछ देख सुन के लो कि आपकी सिचुएशन कैसी है, क्योंकि वही आपका फ्यूचर तय करेगा। आगे समझ लो। After you made a choice, do you always think about what might have been or do you accept the reality? बोल रहे बेटा जब आप कोई चॉइस ले लेते हो तो क्या आप कभी उस चॉइस के लिए सोचते हो, क्या उस चॉइस की कभी रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाते हो, क्या असलियत उस चॉइस की क्या है, जो आपने चुना है उसकी असलियत क्या है। बोल रहा है वन शुड लाइव इज प्रेजेंट एंड नॉट इन द पास्ट। पहली बात तो हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, यानी कि वर्तमान में जी रहे हैं, हम भूतकाल में नहीं जी रहे हैं। द फिजियोलॉजी इज द की ऑफ अटेंडिंग द सक्सेस। और बेटा क्या बोल रहा है कि द फिलोसफी इज द की अटेंडिंग सक्सेस। बोल रहा है बेटा कि जिंदगी में जो कोई निर्णय होता है ना, कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला जो होता है, वो जिंदगी की सक्सेस को तय करता है कि हमारा डिसीजन कैसा है, सही है, गलत है, तो वो हमें सक्सेस की राह पर लेकर के जाता है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बेटा बोल रहा है जिंदगी गुलाबों का बेड नहीं है, यानी कि बेटा गुलाबों से बिछा हुआ बिस्तर और आप उस पर आराम से महाराज की तरह लेटा हो। बेटा जिंदगी ऐसी नहीं है। अगर सक्सेस चाहिए तो कांटों पर चलना पड़ेगा, फूलों से बेटा काम नहीं चलेगा। अगर जिंदगी में सक्सेस चाहिए तो कांटों के ऊपर चलना पड़ेगा, जिंदगी गुलाबों का बिस्तर नहीं है। इट हर्डल्स आर टू बी क्रॉस्ड ब्रेवली। और बेटा जिंदगी में कोई भी दिक्कतें आए उसको हंस के पार कर लो, उसको चतुराई से पार करो, उसको बहादुरी से पार करो। वन मस्ट नॉट फील नर्वस एंड गेट डिजेक्टेड इन ट्राइंग द सर्कमस्टेंसेस। मत डरो कि क्या होगा जिंदगी में, जी तोड़ मेहनत करो और पूरा दम लगा दो कि नहीं मुझे सक्सेस चाहिए तो मैं सक्सेस लेकर के रहूंगा। One some instantaneous one needs to be confident about the choice he makes। बोल रहा है जो भी निर्णय लो जिंदगी में उसमें अमर रहो और विश्वास रखो कि जो आपने निर्णय लिया है वही सही निर्णय है। कभी भी रिग्रेट मत करो, पश्चाताप मत करो कि जो निर्णय आपने ले लिया है वो गलत है। इसलिए सोच समझ के निर्णय लो, और अगर एक बार ले लो तो सोच लो कि मैंने जो लिया है निर्णय वही सही है और अब मैं ये चीज करके दिखाऊंगा। तो बेटा ये था पूरा चैप्टर। क्या पॉइंट समझाना चाह रहे थे, समझाना ये चाह रहे थे कि बेटा जिंदगी में कोई डिसीजन लो, कोई फैसला लो तो सोच समझकर फैसला लो, क्योंकि बेटा जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है, एक बार मौका देती है अपने फैसलों को चुनने का। उसको बना लो, बिगाड़ लो, वो आपके हाथ में है। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट जी बेटा हमें यही समझाना चाह रहे हैं। तो जिंदगी बनाने के लिए तो आपकी मैं आ ही चुकी हूँ बहुत प्यारे प्यारे चैप्टर्स को लेकर के। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही इसी तरह मजेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।